नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश पांडे आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूं। टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपको अपने चैनल का नाम बता देता हूं, प्रेम पी पांडे। आप यूट्यूब पर प्रेम स्पेस पी स्पेस पांडे के नाम से आप सर्च करोगे तो चैनल आपको दिख जाएगा। दूसरा, इस पे healthandfitness.com, motivation.com और quality.com 3 टॉपिक पर रिलेटेड हम वीडियो डालते हैं जिससे आपको लाभ मिलता है। हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड जो भी वीडियो हम डालते हैं उसका प्रैक्टिकल किया हुआ है, जिससे मैंने अपना वेट खुद फिटनेस किया हुआ है। motivation.com पर जो हम भी वीडियो डालते हैं, स्टोरीज डालते हैं जिससे आपको मोटिवेशन और अपने बच्चों को आप मोटिवेट कर सकते हैं। quality.com में आप टेक्निकल क्यूमेस रिलेटेड हम वीडियो डालते हैं जो कि सीट मेटल या क्वालिटी से रिलेटेड जो भी काम करते हैं उनके नॉलेज बढ़ाने के लिए। चलिए, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं आज नए टॉपिक के साथ। कार्य कोई भी असंभव नहीं, इस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। इस संसार में मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो हर काम कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक मस्तिष्क है जिसमें वह सबसे पहले सोच लाता है कि हमें क्या चाहिए, हमें किस चीज की आवश्यकता है। यह उसके मस्तिष्क में पहले आता है। अगर ऐसा न होता तो हवाई जहाज का आविष्कार न होता, बल्ब का आविष्कार न होता, मोटर गाड़ी का आविष्कार न होता, टेलीविजन का आविष्कार न होता। बहुत सारे उदाहरण हैं जिनका आविष्कार न होता। सिद्धांत भी यही कहता है कि एक बीज के अंदर विशाल काय वृक्ष छिपा होता है, परंतु यह तब तक संभव नहीं जब तक कि उसे बोया ना जाए। हम बढ़ते हैं। अपने आप कोई कार्य नहीं होता, प्रत्येक कार्य को संभव बनाना पड़ता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हम यहाँ पर अच्छे कार्य की बात कर रहे हैं, गलत कार्य की बात नहीं कर रहे हैं जो कि मानवता को नुकसान पहुंचाए, जिससे आगे चलकर हमें पछताना पड़े। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम बैंक की चोरी करना, लूटना, किसी को मारना या काटना, ऐसे कार्य की बात नहीं कर रहे हैं। गलत कार्य करते समय आत्मा स्वयं आपको धिक्कारती है, लेकिन आप उसकी आवाज नहीं सुनते। आपकी आंखें तब खुलती हैं जब पश्चाताप के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं बचती। तब आप केवल इतना ही पश्चाताप कर सकते हैं कि आप आत्मा की उस आवाज पर ध्यान देते तो यह दिन न देखना पड़ता। तो इसलिए गलत कार्य नहीं करना चाहिए। आपने कोई कार्य बहुत ईमानदारी और पूरे प्रयास से किया, मगर उसका मनोवांछित फल आपको नहीं मिला, तो इसमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या कमी या चूक हो गई जो आप नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं आपसे कमी रह गई। उस चीज को आपको ढूंढना है और आगे बढ़ना है। असफल होने के बाद कुछ मनुष्य गलत निर्णय लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके अंदर वो ताकत है जिसे आप अभी बाहर नहीं निकाल पाए हैं। आप विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कहीं ना कहीं कमी आपसे ही रह गई है, और इस तरह से आप एक और सबक सीखेंगे। असफलता ही सफलता की कुंजी है, इसलिए असफलता से कभी घबराएं नहीं। आप विश्लेषण करें, सीखें, नया चीज सीखें। अगर आप बार बार किसी कार्य में असफल हो रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। एक बात और, यदि आप कोई कार्य खुश मन से या प्रेम से करते हैं तो आपको अधिक शक्ति मिलेगी। आपके अंदर उल्लास से पूर्ण भरा रहेगा और असंभव से असंभव लक्ष्य पल भर में प्राप्त हो जाएगा।
चिड़चिड़ा स्वभाव रखकर जल्दबाजी और हड़बड़ी से हर कार्य बिगड़ जाता है। प्रेम से किया गया कार्य, दिल से किया गया कार्य आपके लिए रुचिकर होगा, आपका मन लगेगा, उस कार्य को करने में आपका मन लगेगा। तो किसी कार्य को करने में संयम भी अत्यंत आवश्यक तत्व है। नियम तो यही नियम तो नियम ही होते हैं, इसमें कोई छूट या अपवाद नहीं होता। यदा कदा एक मामूली सा पुर्जा भी, उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो यदा कदा एक मामूली सा पुर्जा भी मशीन को रोक देता है। इसी प्रकार आपकी जरा सी भी ढील या आलस बना बनाया काम बिगाड़ देती है। इसी कारण जो भी नियम बने हैं अथवा आप बनाए हैं उसका पालन पूरी ईमानदारी के साथ करें। अपने आप को बहकने से बचाएं। आप अपने लक्ष्य के रास्ते की रुकावट को पहचानें और उसे दूर करें और अपना ध्यान लक्ष्य पर केंद्रित रखें। कार्य में एकाग्रता लाएं, इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। अपने लक्ष्य को फुर्सत के समय याद करें। आपका लक्ष्य क्या है? ऐसा करने पर आपको नया बल मिलेगा। जो कुछ आप कर चुके हैं समय समय पर उसकी समीक्षा भी करें। सोचें कि आप अभी बहुत कुछ करना है। आप में वह शक्ति है जो आपकी हाथ की रेखाएं भी बदल सकते हैं। गीता में कहा गया है, कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले हेतु भूर्मा ते संगो अस्तु कर्मणि। इस श्लोक में 4 तत्व हैं। पहला, कर्म करना तेरे हाथ में है। कर्म करना तेरे हाथ में है। कर्म का फल किसी और के हाथ में है। कर्म करते समय फल की इच्छा मत कर। चौथा क्या बोलता है? फल की इच्छा छोड़ने का यह अर्थ नहीं है कि तू कर्म करना भी छोड़ दे। यह सिद्धांत जितना उपयुक्त महाभारत काल में अर्थात अर्जुन के लिए था, उससे भी अधिक यह आज के युग में है। क्योंकि जो भी व्यक्ति कर्म करते समय उसके फल पर अपना ध्यान लगाते हैं कि मुझ ये पाने के बाद मैं ये हो जाऊंगा या ये कर जाऊंगा, मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा होगा जब मैं ये मिल जाएगा, तो वो चीज नहीं करनी। कर्म के फल पर ध्यान लगाते हुए वे प्रायः तनाव में ही रहते हैं। यही आज की स्थिति है। जो व्यक्ति कर्म को अपना कर्तव्य समझकर करते हैं वो तनाव मुक्त रहते हैं। ऐसे व्यक्ति फल न मिलने पर निराश नहीं होते। तटस्थ भाव से कर्म करने वाले अपने कर्म को ही पुरस्कार समझते हैं, उन्हें उसी में शांति मिलती है।